नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें जेलों के एग्जाम की और सबके मन में ये चल रहे हैं कि सीआरपीसी को कैसे पढ़ा जाए। इससे पहले मैंने आप लोगों को जो है बताया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पढ़ा जाए। चलिए बात करते हैं सीआरपीसी को कैसे पढ़ा जाए। सबसे पहले एक काम कीजिए, पिछले 2 साल के जेलों के पेपर आप निकाल लीजिए। जब आप पिछले 2 साल के जेलों के पेपर निकालेंगे तो आप वहाँ पे जाके देखेंगे कि जहाँ पे आपका सीआरपीसी का पेपर है, सिलेबस में तो कह दिया कि हमसे वही बातें पूछेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट जो कि एज ए ऑफिसर आपके काम आएगी। लेकिन जब आप जाके देखें सीआरपीसी का पेपर ना, तो आपको लगेगा अरे ये तो सब कुछ पूछ रहे हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं, हर चीज़ पूछी जा रही है यहाँ पे। ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि हम नहीं पूछेंगे। 482 भी पूछा जा रहा है तो 151 भी पूछा जा रहा है। इट्स मीन ऐसा कुछ नहीं है, पूरा सीआरपीसी पढ़ना है। तो अब सवाल आता है सीआरपीसी किससे पढ़े, क्या बैरेक्ट सफिशिएंट है या कोई बुक लेनी चाहिए या कोई गाइड लेनी चाहिए। तो जेलों के लिए सीआरपीसी के लिए बैरेक्ट सफिशिएंट है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपका बैरेक्ट सफिशिएंट है। बैरेक्ट किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुक बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। अब आता केस लॉज। हाँ जी, केस लॉज पूछे जा सकते हैं। तो केस लॉज जैसे कि आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास जो है लीडिंग जजमेंट है, या आप एक बार नेट पे सर्च कीजिए कि सीआरपीसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जजमेंट्स, बस वो लिस्ट निकाल लीजिए, उसको रख लीजिए, बाकी सीआरपीसी सफिशिएंट है। अब सीआरपीसी कैसे पढ़े, 37 चैप्टर्स है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहती हूँ हमेशा कि जब आपके पास 37 चैप्टर्स है तो इट्स योर ड्यूटी कि सबसे पहले आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको जो है उस 37 चैप्टर्स का एक सुंदर सा आपको डायग्राम बनाना है। जब आप उसका एक डायग्राम सुंदर सा बना रहेंगे तो उसके बाद आप उसको पढ़ना स्टार्ट करें, क्योंकि कई बार बेटा जब हम डायग्राम बनाते हैं तो वो डायग्राम हमें हेल्प करता है। क्या करता है? हमें हेल्प करता है सीआरपीसी को पढ़ने के लिए। तो सबसे पहला आपका ड्यूटी है सुंदर सा डायग्राम बनाएं, देन एक टाइम टेबल बनाएं अपने सीआरपीसी के लिए। आप सीआरपीसी को 2 तरह से पढ़ सकते हैं। क्या कहा मैंने आपको? आप सीआरपीसी को 2 तरह से पढ़ सकते हैं। एक आप सीआरपीसी पढ़ते हैं चैप्टराइजेशन बना के, जैसे मैंने बनाया है, बढ़िया सुंदर सा चैप्टराइजेशन बना के अपने चार्ट बना लीजिए, चार्ट बना के उसको रिवाइज कीजिए और फिर डिसाइड कीजिए रोज के मुझे 5 चैप्टर पढ़ने हैं। आज किसी भी कंडीशन में मैं 5 चैप्टर पढ़ूंगी। अच्छे से उसको पढ़ा, उसको समझा, फिर उस 5 चैप्टर से रिलेटेड आपके पास जो भी एमसीक्यूज है उसको सॉल्व कर लो। फिर जो गलती हुई उसको वापस जाके देखो मेरी क्यों हुई। फिर कल 5 चैप्टर, फिर तरसों 5, ऐसे करते करते अपने सीआरपीसी को आप लगभग 7 दिन में खत्म करें। फिर वापस उसको 7 डेज बाद फिर से स्टार्ट करें। एक तो ये तरीका है। एक होता है दूसरा तरीका जो सीआरपीसी को और शॉर्ट टाइम में कर सकते हैं। 4 पार्ट में डिवाइड कर दे, चैप्टर 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 37, उसको डिवाइड करके पढ़ ले। और तीसरा टारगेट है 3 पार्ट में सेक्शंस में डिवाइड कर दे और आप पढ़ ले। तो सीआरपीसी को बैरेक्ट से ही पढ़ना है, सुंदर सा आपको चार्ट बना के पढ़ना है और साथ साथ आपको अपने एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। जब आप ये प्रैक्टिस रखेंगे तो आप सीआरपीसी को अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, ये हम लोगों का क्लासेस जो चलती है उसी की है। आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखो पूरा बताते हैं हायरार्की क्या होती है, कोड क्या होता है, कैसे होता है, सिविल के क्या होते हैं, क्रिमिनल्स के क्या होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, डिफरेंसेस क्या हैं। ये हमारे डे बाय डे के क्लासेस में साथ साथ चलता रहता है। तो आप चाहे तो सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस में आरजेएस की क्लासेस चलती है, जुडिशरी की क्लासेस चलती है, जेलों के सेपरेट बैचेस नहीं चलते, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। मैं सीआरपीसी में आपको क्या छोड़ाऊंगी, मैं तो पूरा पढ़ाऊंगी 0 से Z तक, जो जेलों में भी काम आएगा, जुडिशरी में भी काम आएगा, हाई जुडिशरी में भी काम आएगा, इंडिया के कोई एग्जाम देने जवाब काम आएगा। तो हमारे यहाँ पे जेलों की इंडिविजुअल क्लासेस नहीं है, जेलों और आरजेएस प्लस हमारा फाउंडेशन बैच चलता है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ जेलों की हम लोगों के पास टेस्ट सीरीज चल रही है, चैप्टर वाइज भी टेस्ट सीरीज चल रही है हमारे पास, एक साथ भी कंबाइंड टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्लासेस से रिलेटेड, टेस्ट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वारी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9950574460। इस पे आप मुझे कॉल मैसेज करके आप बात कर सकते हैं। क्लास के क्या बोलते हैं, क्लास में जो भी चल रहा है उसके बारे में डिटेल ले सकते हैं, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है वो ले सकते हैं। और साथ में आपको फिर से कहती हूँ, बैरेक्ट ही पढ़ना है, बैरेक्ट ही पढ़ना है, बैरेक्ट ही पढ़ना है, वही सफिशिएंट है। कोशिश करें इंडेक्स रटे, क्योंकि सेक्शन बेस बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखो मेरे हाथ में पेपर है जेलों का, ठीक है। सेक्शन 481 से क्वेश्चन है, 30 और 460 से क्वेश्चन है, 374 से क्वेश्चन है, 439 से हैं, 106 से हैं,
151 से क्वेश्चन है। ये सिर्फ सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बोल रही हूँ मैं, जहाँ सेक्शन है। 55A से क्वेश्चन है, सेक्शन 41 से क्वेश्चन है। अब बताओ 55A जेलो से क्या लेना देना, फिर भी है ना। 41 है, 433 है, फिर आता है आपके पास 391 से क्वेश्चन है। सीधा सेक्शन बेस्ड बता रही हूँ अभी तो मैं आपसे, ठीक है। 437 से क्वेश्चन है, 409 से क्वेश्चन है, 2 का 17 से क्वेश्चन है, सेक्शन 9 से क्वेश्चन है, सेक्शन 24 से क्वेश्चन है। पार्ट 4 क्या है, उससे रिलेटेड सवाल है कि किससे रिलेटेड है। सेक्शन 25 सीधा दिखा रहा है। सेक्शन 30 डायरेक्ट दिखा रहा है आपके। सेक्शन नंबर 151, 115, 114 से डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा रहा है आपके। तो अब देखो डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इसका मतलब आपको क्वेश्चन UCPC का था तो सेक्शंस आते हैं तो आप अपना इंडेक्स भी याद कीजिए। 10 क्वेश्चन तो इंडेक्स से आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आपके मन में था कि क्या CRPC के लिए बैरिक सफिशिएंट है? हाँ जी सफिशिएंट है। बाकी जुडिशरी क्लासेस फाउंडेशन बेस्ड चलते हैं, क्लास से रिलेटेड आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, टेस्ट के लिए कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।